जय जगन्नाथ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव कैंपस ये कार्यक्रम रे उपस्थित सम्माननीय विधायक आदरणीय जयंत कुमार षडंगी, आदरणीय श्री ललितेंदु विद्याधर महापात्र, पद्मश्री आदरणीय चमू कृष्ण शास्त्री जी, विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र, प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी, डॉक्टर संबित पात्र, भारत सरकार का वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय नीता प्रसाद जी, पूज्य स्वामी जीवन चैतन्य जी महाराज, मोर बंधु श्री मधुसूदन पढ़ियारी, विश्वविद्यालय वाइस चांसलर आदरणीय बरखेड़ी जी, श्रीनिवास बरखेड़ी जी तथा स्थानीय परिसर डायरेक्टर प्रोफेसर अतुल कुमार नंद महाशय, देश भर की विभिन्न संस्कृत प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षानुष्ठान के सभी सम्माननीय महानुभाव, इस परिसर में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्रा भाई और बहनें, पूरी शहर के सम्माननीय नागरिकगण, पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी को विशेष करके जो उड़ीसा की बाहर से आए हुए सम्माननीय प्रतिनिधिगण, जो इस 3 दिवसीय लक्ष्मी पुराण पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में शामिल होने के लिए आए हुए सभी प्रतिनिधियों को मैं उड़ीसा की ओर से सिख क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ जी की धाम पे स्वागत करता हूं। आपको अनेक अनेक शुभेच्छा। आप इस 3 दिवसीय कार्यशाला में रहेंगे। लक्ष्मी पुराण उड़ीसा की सुपुत्र बाग्मी बलराम दास जी के कल्पना को, साहित्य को आत्मसात करेंगे और आप उसकी विचार में अपना योगदान करेंगे। आज की कल्पना तभी साकार हो पाएगा। आप सभी को स्वागत और अनेक शुभेच्छा। मित्रों, मैं अत्यंत गर्व और सौभाग्य के साथ कह सकता हूं, अभी हमारे विधायक मित्र इसको एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपना अपेक्षा रख रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की कर कमल में ही 2020 में भारत की सभी संस्कृत प्रतिष्ठानों को अपना सही मर्यादा देते हुए एक राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की कल्पना किया गया है। और सदाशिव विश्वविद्यालय अपने आप में ही एक स्वयं विश्वविद्यालय है, उसमें कोई कंफ्यूजन और कोई गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। सदाशिव परिसर अतुल जी और बरखेड़ी जी दोनों चाहे तो किसी भी प्रकार के कोर्स बना सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अध्यापक नियुक्ति कर सकते हैं। ये सारे स्वतंत्रता सदाशिव परिसर को है ही। और मेरा पूरा विश्वास है, देश की आजादी को 76 साल हो चुका है। 1947 से 2023 76 years of independence we have completed. पहली बार 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय भाषा को महत्व दिया। यहाँ सभी संस्कृत की महाविद्वान उपस्थित है, उड़िया भाषा की महाविद्वान उपस्थित है। आप सब आपकी जीव दशा में जानते हैं, संस्कृत भारत में जिसमें महाकाव्य महासाहित्य आद्य ग्रंथ वेद लिखा गया है, उसको
कैसे दिखा जाता था, आप जिंदगी में आपने उसको आपने अनुभव किया है। वो कष्ट को हम समझते हैं, हम आपकी अनुभव को भी जानते हैं। आज मोदी जी की शासन प्रणाली में न केवल संस्कृत, प्रधानमंत्री जी ने वज्र घोषणा किया है शिक्षा नीति में, भारत की सभी भाषा, वो संस्कृत हो, तमिल हो, उड़िया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सभी भाषा या संताली हो, ये सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। सभी के बराबर की हक और सम्मान के अधिकार है। यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मान्यता है। आज उसी में संस्कृत विश्वविद्यालय सदासर परिषद, जिसकी आयु के बारे में उल्लेख करने में ही रोमांचन भर जाता है। 158 साल पहले आचार्य हरिहर जी ने और बाद में इसको स्वयं सदाशिव रथ शर्मा जी ने संस्कृत टोल से विद्यालय, फिर कॉलेज, फिर आज एक विश्वविद्यालय की अंश के रूप में आज पहुंच चुका है। मैं आज इस कैंपस की सारे स्टेक होल्डर को, सारे भागीदारियों को शुभेच्छा देता हूं। आज हम सभी की गरिमामय उपस्थिति में महाप्रभु के आशीर्वाद से, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ रुपया की विभिन्न प्रकल्पों की अनेक प्रकल्प आज श्री गणेश आरंभ करागला शुभारंभ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग 36 कोटी टंका विनिमय हब, लेडीज हॉस्टेल 22 कोटी टंकारे हब, बॉयज हॉस्टेल 28 कोटी टंकारे हब, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस 7 कोटी टंकारे हब। ये परिसर जीर्णोद्धार ଆଉ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ये तो आरंभ आगामी दिନରେ निश्चित रूपे भारत सरकार या ऊपर प्राथमिकता आहुरी दब, ये निश्चित भावे मु प्रतिश्रुति और दायित्व लेके जाउछ। बंधुगण, विशेष करके विद्यालय पढ़ौथुबा प्राध्यापक और विद्यार्थी हम देश तमाम संस्कृत छात्र और विद्यार्थी विद्यार्थिनी और अध्यापक मानक आत्मीय सहकारी जाने मोर प्रत्यक्ष शिक्षक आदरणीय प्रफुल्ल सारथी आरंभ करके चौमु कृष्ण शास्त्री आरंभ करके माननीय अतुल नंदन पर्यंत जाने हरे कृष्ण सार बरखेड़ी जी एवं विद्वान मानव संघ मिसे आज संस्कृत आकांक्षा, संस्कृत का आकांक्षा और अपेक्षा कहां तक है। यहाँ बीएड करेंगे और स्कूल में टीचर रहेंगे और थोड़ा बहुत कॉलेज में प्राध्यापक हो जाएंगे। एटा सतर कथा ना भोली माने, एटा मु जहा कहली 17 पिला माने हमर एम्बिशन हवा दरकार। आज वैज्ञानिक माने नवाचार, इनोवेशन ये सिद्ध कर सारिछि। कंप्यूटर कोडिंग बने वाले सबुठु अनुजाई भाषा संस्कृत भाषा, सुपर कंप्यूटर बनुची, क्वांटम कंप्यूटिंग रा कथा आसुची। सदाशिव कैंपस नीलू बाबू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये जुग आरंभ होइछ। ये जुगरे मोर अपेक्षा रहिबो। ये महान हो मानव पाखरे संस्कृत विद्वानों से देश भर की संस्कृत विद्वान आए हैं। हम यहाँ एकत्रित नहीं हुए केवल लक्ष्मी पुराण की पुरानी बारे में चर्चा करने, पुरानी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। भाषा, विशेष करके संस्कृत भाषा विश्व की एक वैज्ञानिक भाषा है। भारत की वाङ्मय में जितने भी भाषा है जो अपने आप में परिपूर्ण है, हाँ तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, अनेक प्रांतीय भाषा के नाम पे जाना जाता है, अनेक पुरातन भाषा भी है। तमिल विश्व की पुरातन भाषाओं में एक है। हमारे उड़ीसा में 60 से ज्यादा जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं।
उनकी भी अपनी अपनी भाषा है। अभी हमें सौभाग्य मिला, मेरे महाप्रभु जगन्नाथ को तो आदिवासियों का देवता माना जाता है, आदिम जनता देवता माना जाता है। ये सभी की अलग अलग भाषा है। अभी तो हमने कुछ दिन पहले कोई भाषा की, देसिया भाषा की प्राइमर बना के सामने लाए हैं और आने वाले दिनों में संस्कृत ये सारे भाषा के मदर लैंग्वेज के रूप में काम करे, ये मेरा अपेक्षा है। टीचर बनिए, स्कूल की नहीं, स्कूल को जिनको बनना है बन जाइए, पूरा समाज की बनिए, टेक्नोलॉजी की बनिए, विज्ञान की बनिए, चिकित्सा की बनिए। आखिर वेद किस भाषा में लिखा गया है? जिस वेद में चिकित्सा के बारे में उल्लेख है, जिस वेद में न्याय शास्त्र में उल्लेख है, जिस वेद में राजनीति है, जिस वेद में समाज नीति है, इतिहास है, मेट्रोलॉजी है, ये सारा वेद विद्या तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसलिए सिर्फ हाई स्कूल की टीचर बनने की एम्बिशन नहीं, विश्व को ज्ञान देने की ताकत संस्कृत भाषा में है। और ये सदाशिव विश्वविद्यालय हम लोगों की दायित्व है उसको विश्व की आधुनिक अर्थनीति की एक कैटलिस्ट हम लोग बनाए, यही हमारा अपेक्षा है। मित्रों, मैं आप सभी के साथ बीच में आके बड़ा सौभाग्यशाली हूं। आज हम लोग लक्ष्मी पुराण की संस्कृत किताब की विमोचन किया। प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी जी जो भारतीय संस्कृत मंडली में एक विद्वान व्यक्तित्व है, और लक्ष्मी पुराण और उड़ीसा उत्कलीय परंपरा, महाप्रभु जगन्नाथ की परंपरा, जिसको हम जगन्नाथ कल्ट के रूप में मानते हैं, जगन्नाथ संस्कृति के रूप में मानते हैं, जिसकी मार्गदर्शन अनेक महानुभावों ने किया है। शायद पूरी ऐसा एक धाम है जिस धाम में भारत की सभी, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, भक्ति भाव के लोग हो या ईसाई धर्म के लोग हो, भले ही कला पहाड़ जबलों की प्रतिनिधि होकर आया था, लेकिन आया तो था पूरी महाप्रभु की शरण में आके पहुंचा। और यहां तो भक्त सालवेग भी थे। पूरी भारत की जीवन प्रवाह की, सहिष्णुता की, भाईचारा की, समरसता की एक अनन्य प्रयोगशाला है। और इसी जगन्नाथ संस्कृति में, जो श्री क्षेत्र में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं लक्ष्मी पुराण के बारे में विमर्श करने के लिए, ये मेरे मन में आया था, जिसके बारे में हरे कृष्ण सतपथी जी ने उल्लेख किया। आज हमारे बीच में आदरणीय प्रतिभा राय जी नहीं है। ज्ञानपीठ अवार्डी, बाग्मी, पद्म भूषण प्रतिभा राय जी ने मेरे को लक्ष्मी पुराण के बारे में, इसकी वैज्ञानिक महत्व के बारे में एक दिन समझाया। मेरे जो समझ बनी, मित्रों, महात्मा गांधी 20वीं सदी में, अरे 1920 के बाद पूरी आए थे, और इतिहास में लिखा गया है महात्मा गांधी आके पूरी में मैंने कुछ समाज की कुछ वर्गों को जाने की अनुमति नहीं है, इस प्रकार की एक धारणा उनके मन में आई। मैं नहीं जानता उन दिनों में क्या स्थिति था, लेकिन साहित्य में मैंने उसको पढ़ा है। लेकिन उस पूरी में आज से लगभग 500 साल पहले बलराम दास जी ने जो साहित्य लिखा, जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा किया, श्रीया चांडालुनी का प्रसंग आपके सामने लाया गया, मार्गशीर की गुरुवार के बारे में चर्चा किया गया, सावित्री व्रत के बारे में चर्चा किया गया। मेरे दृष्टि से ये रिचुअल्स नहीं है, कोई धार्मिक परंपरा की कर्मकांड नहीं है, समाज जीवन की निरीक्षक प्रतिफलन था। उस समय में समाज में मां लक्ष्मी
बलराम जी, महाप्रभु जगन्नाथ, इनकी जो संवाद हुई है सामाजिक समरसता को लेके, छुआछूत को लेके, महिला अधिकार को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, स्वच्छ भारत को लेके, अधिकारवाद को लेके, ये सब लक्ष्मी पुराण की वैज्ञानिक और सामाजिक तत्व है। मेरी अपेक्षा रहेगा भारत की विद्वान समूह 500 साल पहले लिखी गई, सदियों सदियों पहले लिखी गई, और एक बार मेरे मन में आ रहा है, एक बार साहित्य बन जाता है वो सत्य नहीं हो जाता है। 500 साल पहले तो बलराम दास जी ने साहित्य लिखा और छुआछूत के खिलाफ भी लिखा, लेकिन महात्मा गांधी जी 300 साल 400 साल के बाद आए तो उनको फिर छुआछूत मिला। इसलिए विद्वान सभा से हमारा ये अपेक्षा है, आप उसकी वैज्ञानिक पक्ष को बार बार मार्जित करिए, प्रज्वलित करिए, विमर्श करिए, तो समाज विस्मृति में ना जाए। समाज की स्वभाव है विस्मृति हो जाना। इसीलिए तो महाप्रभु रोज दर्शन के लिए लोगों को बुलाते हैं, और हम रोज जाते हैं दर्शन करने के लिए। रोज जाने से, रोज समर्पण करने से ही स्मृति ठीक रहती है। और मेरा अपेक्षा है ये 3 दिन की राष्ट्रीय विमर्श इसके रूप में कुछ रोशनी डालेगी, उसको आगे ले जाएगी। मित्रों, यही तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्देश्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा नीति होगा। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी को, भारत सरकार आपके साथ रहेगा। जो हमारे भारत सरकार की सीधा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में चलने वाले संगठन वो तो काम करेंगे ही, लेकिन आप जिस प्रांत में हो उस प्रांत में ऐसे ही साहित्य है, उस साहित्य को सर्वभाषा में ले आने की दायित्व आपके पास है। सिर्फ इसको संस्कृत भाषा में सीमित मत करिए, संस्कृत में करिए, वहां की स्थानीय भाषा में करिए, इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, भारत की अन्य भाषाओं में करिए, सेमिनार करिए, वर्कशॉप करिए, पब्लिकेशन करिए, तब तो जाके भारतीयता निखर के आएगी। मित्रों, हम लंबे समय तक पराधीन रहने के कारण एक पाश्चात्य प्रभाव हम लोगों के मन में आई है। मैकोले के भूत हम लोगों के मन में अभी भी घर करके बैठा है। आज भारत की 8 से 10% लोग अंग्रेजी में बोलचाल करते हैं, और हम लोग उड़िया लोग जब गुस्सा कर जाते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, तो गाली दे देते हैं अंग्रेजी में। भारत की बाकी 90% लोग भारतीय भाषाओं में बात करते हैं। उस भारतीय भाषा में, इसलिए मैंने कहा था ये ट्रांसलेशन के लिए मैं बधाई देता हूं हरे कृष्ण जी को। मैं अपेक्षा रखूंगा सारे संस्कृत यूनिवर्सिटी, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, ये सारे अपने अपने राज्य की जो भारतीय वाङ्मय में साहित्य है, साहित्य के माध्यम से समाज सुधार, समाज संस्कार की तत्व है, उसको सामने लाने के काम यूनिवर्सिटियों की है। आप उसको करोगे। आज इसीलिए आज कार्तिक महीने में आप सभी को बरखेड़ी जी और अतुल जी ने निमंत्रण करके इस परंपरा को शुरू किया है, इस ज्ञान परंपरा को शुरू किया है, जिसमें आप आने वाले दिनों में इसको आगे ले जाओगे। बंधुगण, मुख्य के भावे आम ओडिया लोक माने अत्यंत सौभाग्यशाली, अत्यंत सौभाग्यशाली। मैं अतीତରେ भी कहिछि, मोर पूर्ववर्ती वक्तव्य गुड़िकर कहिछि, ओडिया जाति गोटिए भूगोल हुए तो सीमित थाई पारे। महामेघ बाहन खारवेलଙ୍କ ସମୟରୁ କିମ୍ବା 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ଗଙ୍ଗାରୁ ମାନେ ମିଦିନାପୁରରୁ कलिंग पट्टनम पर्यंत, गोदावरी पर्यंत भारतीय भूखंडर आधिपत्य भितरे कलिंगर आधिपत्य थिला, ओडिया भाषाभाषी लोकंकर आधिपत्य थिला, ओडियात्वर आधिपत्य थिला, महाप्रभु जगन्नाथर संस्कार आधिपत्य थिला। आज जो कथा गुड़िक आमे पृथ्वीर इतिहास को समीक्षा कले,
200-300-400 वर्ष पूर्व आम अनुभव करुचु भारतर इतिहास रे कलिंग इतिहास ओडिशार इतिहास को जदि आम 2500-3000 वर्ष को मोर सौभाग्य होता माँ सारला पीठ को जावाई तीर्तोल अंचल को जावाई बिरडी ब्लॉक पाखरे औरंगगढ़ गाँ अच्छी जो औरंगगढ़ बयस पाखापाखि 3000 वर्ष पूर्व हम जीवंत गाँ जो सारा भूमि रे सारा दास महाभारत लिखिथिले रामायण वर्णन करथिले तार किछु वर्ष 100 वर्ष पाखापाखि परे ओडिशा रे महाप्रभु चैतन्यंकर आगमन समय भक्ति युग प्रारंभ रे ओडिशा रे पंचसखा प्रथम दफा आरंभ होइतिला पंचसखांकर साहित्य पंचसखांकर धार्मिक साहित्य माध्यम समाज को चित्रित करबार प्रचेष्टा ये सब को अनुध्यान करे आम समाज आम सभ्यतार गभीर रिचनेस गांभीर्य यार परिचय मिले आज जो माने भारत राज्य भाषार गोटे मूल भाषार विद्यार्थी भाव पुणी मोर आज दायित्व होची बड़ भाई भावे गोटे अभिभावक भाव आह्वान करने अपेक्षा रखा आह्वान भी कहवा भूल हम अपेक्षा रखा केवल निजर गुजरान मेंटेवा नुहे पुरुषार्थ गुजरान विद्या अर्जन करने आवश्यक अच्छी किंतु ये हजार हजार वर्ष सभ्यता को मने पकांदु सारा दास को भाषा पढ़ी महाभारत लिखी बलराम दास रामायण लिखी दांडी रामायण लिखी को भाषा लिखी जगन्नाथ दास किंबा तांकर सहकर्मी माने तांकर सहयोगी माने को भाषा मालिका लिखी संस्कृत भाषा लिखी आज से भारत सरकार सर्व विद्या आद्य ग्रंथ वेद को अध्ययन करने भी उज्जैन महर्षि संदीपनी वेद विद्यापीठ गोटे शाखा पूरी श्रीक्षेत्र आरंभ करुछ से काम यही परिसर आरंभ पूरी केवल एक पर्यटन स्थली नुहे पूरी केवल महापुरुष प्रभु जगन्नाथ दर्शन केंद्र नुहे महाविद्या महाज्ञान महासंस्कार ये परम श्रीक्षेत्र आमे नुआ पीढ़ी लोक मान दायित्व यार मूल तत्व को जावाई यार मूल गुड़ पर्यटन मंजी पर्यटन जावाई वेद को अध्ययन करवा संस्कृत भाषा दक्षता करवा ओडिया भाषा को आत्मसात करवा ओडिया भाषा और संस्कृत भाषार आधार पृथ्वी ज्ञान को प्रासंगिक करके लोक भाषा परिणत करवा एटा आज विद्वत मान मोर अपेक्षा सदाशिव संस्कृत विद्यापीठ ये काम को गत 158 वर्ष धरी करि आसुछि आचार्य हरिहर पंडित सदाशिव रत्न शर्मा को सठिक श्रद्धांजलि हेबो पंचसखा को सठिक श्रद्धांजलि हेबो सारा दास को सठिक श्रद्धांजलि हेबो महाप्रभु का पाद तले सठिक पुष्पांजलि हेबो जते बेले ये चरित्र को लक्ष्मी पुराण माध्यम रे जो तत्व जो संस्कार लोकलोचन को से समरणा जाइतिला समरसता स्वच्छता सशक्तिकरण अधिकारवाद ये गुड़ी को लक्ष्मी पुराण मूल चरित्र ये गुड़ी को आज समय मने पकेगा ये साहित्य को लोक भाषा आउ थे परिप्रकाश करवा एटा विद्वत मानकर काम मु आउ थे धन्यवाद दौची केंद्रीय संस्कृत विद्यालय समूह को सदाशिव संस्कृत विद्यापीठ को आप समस्त आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं आप 3 दिन तक महाप्रभु के चरण में श्री क्षेत्र में भारत की महिलाओं के बारे में भारत की महिलाओं की सकारात्मक छवि के बारे में आप आधुनिक विश्व को वर्तमान के विश्व को यही बैठ के मार्गदर्शन करोगे और ये कैंपस
आने वाले दिनों में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज की कनेक्टिविटी के कारण एक अनन्य लैबोरेटरी बने, इसके लिए भारत सरकार इसको विश्वविद्यालय क्या उसको जो बनाने के लिए हम बनाने के लिए तैयार है। अर्थ की महाप्रभु की दया से, महालक्ष्मी की दया से कोई अभाव नहीं रहेगा। मैं इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को आभार प्रकट करता हूं इसमें आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।